नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। राजधानी लखनऊ में आज हजारों और लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि किसान आंदोलन करने आए। राकेश टिकैत ने भी आज शिरकत की है और उन्होंने एक आह्वान भी फूंका है कि उनकी मांगों को लेकर राज्यपाल या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लें। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़े मनोहर वादे किए थे, लेकिन वो वादे नहीं पूरे हुए। इससे पहले भी राकेश टिकैत के गुट ने बाघा बॉर्डर पर 12 महीने लमसम 12 महीने 1 साल तक आंदोलन किया था, लेकिन उसका भी असर सरकार पर पड़ा। सरकार झुकी, लेकिन इनकी मांगों पर अभी तक विचार नहीं हुआ। सर, प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं जिसको लेकर आज लखनऊ आना हुआ? आज आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज लखनऊ में किसान सरदारी इकट्ठी हुई है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि 13 महीने आंदोलन चलने के बाद में एमएसपी पर और गारंटी कानून लिखित देने के बाद भी गारंटी कानून अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। सर, कितने दिन का वादा किया था सरकार ने? सरकार ने लिखित में वादा किया था कि तत्काल एक कमेटी बना करके इसका संशोधन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर न कोई कमेटी बनाई है न उस पर कोई विचार किया है। सर, आज आप लोग भारी संख्या में आए हैं, राज्यपाल से मिलने की कोशिश है आप लोगों की, नई मुलाकात होती है या कोई निष्कर्ष आज के आंदोलन कर नहीं निकलता है तो आगे क्या रणनीति है, क्या करने वाले हैं? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, एक आंदोलन की तैयारी है और आंदोलन की शुरुआत भी हो सकती है। ठीक है, प्रमुखता किस तरह की बड़ी समस्याओं का सामना आज किसान कर रहा है जिसके लिए सरकार जानकर भी अनजान बनी है? देखिए, सरकार पूंजीपतियों की है। किसान परिवार से ये सरकार होती तो किसान का दर्द जानती। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के कर्जे माफ करती है। किसान परिवार से अगर होती, किसान हितैषी होती, ये तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। अच्छा सर, बीजेपी सरकार का ये दावा है केंद्र की, प्रदेश की, कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना वो लेकर आए। उसका लाभ कितने किसानों को मिल पा रहा है? उसका लाभ हम अब बताएंगे आपको। बैंक के किसान से बीमा के नाम पे पैसा काट लेती हैं। अतिवर्षा, ओलावृष्टि जब होती है, किसान बैंकों के यहाँ और बीमा कंपनी के यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसके लिए मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच्ची हितैषी है सरकार तो किसान के बीच में जाके पता कर ले। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से भी कहता हूँ, मीडिया वालों भाइयों के लिए, कि वो भी जाकर के पता कर लें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से चमकीली कोठियों में, अच्छी अच्छी जगह, चमकीली रोडों पे चल करके ये आकलन जो किसान का कर रहे हैं ना कि हमने इतना माफ करती है। किसान परिवार से अगर होती, किसान हितैषी होती, ये तो सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार किसान हितैषी है। अच्छा सर, बीजेपी सरकार का ये दावा है केंद्र की, प्रदेश की, कि किसानों के लिए फसल बीमा योजना वो लेकर आए। उसका लाभ कितने किसानों को मिल पा रहा है? उसका लाभ हम अब बताएंगे आपको। बैंक के किसान से बीमा के नाम पे पैसा काट लेती हैं, अब दे दिया। किसान पूरी तरह त्रस्त होकर के ज्ञापनों के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, बार बार देश के प्रधानमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन, बार बार प्रदेश के मुखियाओं के नाम ज्ञापन। अच्छा सर, ये बताइए, मौजूदा सरकार से किसान नाराज है? बिल्कुल नाराज है। तो इसका असर जो लोकसभा, अभी जो विधानसभा चुनाव रहा, उस पर क्यों नहीं दिखा? बिल्कुल दिखेगा। इनकी मोनोपोली क्या रही है, इस बात को हम आपके मीडिया के माध्यम से अभी नहीं कहेंगे। ये आने वाले समय में, अब 2024 में इनका जो चुनाव आएगा, इसका जवाब इनको खुद मिल जाएगा। इस बात से आप बेफिक्र रहिए। सर, कहाँ से आए हैं आप? ये जनपद मथुरा से। क्या लगता है सरकार पर जो उम्मीदें हैं पूरी हो पाएगी, या लोकसभा जो 24 का चुनाव है उसमें किसान जवाब देगा? पूरे तरीके से जवाब देगा किसान, पूरा मन बना के बैठा हुआ है किसान, पूरा जवाब देगा। सरकार की जो कार्य योजना चल रही है, इनसे किसान खुश नहीं है। मैं अपने जनपद मथुरा का जिक्र करता हूं। हमारे जनपद मथुरा में बीमा, जो फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, इसके ऊपर बहुत बड़ा 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसको सारी मीडिया जानती है,
सभी इसका पता है। बैंक किसान से पैसा तो काट लेते हैं बीमा के नाम पर, लेकिन बीमा कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं करते। 50% पैसे को बैंक खा जाती हैं और जो बीमा का पैसा कट के बीमा कंपनी को पहुंच जाता है तो वो चमकीली रोडों पर चल करके अपना वहीं फॉर्मेलिटी कर लेते हैं फसल बीमा की। लेकिन मौखिक रूप में मतलब बीजेपी सरकार जो कह रही है कि किसानों के लिए हमने बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की है और किसानों को उसका लाभ मिल रहा है, वो बात सच नहीं है। नहीं, जमीनी स्तर पर कोई सच्चाई नहीं है। सरकार तो कहती है खाद पूरी तरीके से किसान को मिल रहा है। आज 1600 और 1700 रुपये का खाद मेरे जनपद मथुरा में और अन्य जनपदों में बिक रहा है। यूरिया भी 300 के पार किसान को मिल रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान की स्थिति क्या हो सकती है। और वो भी खाद यूरिया का DAP के कट्टे के साथ में लगेज साथ में लगा के देते हैं और सरकार कहती है कि नहीं, कोई लगेज नहीं होगा। सर कहाँ से हैं आप? मैं जनपद बिजनौर का रहने वाला हूँ। किसान की आवाज़ हो साथ। हकीकत यह है, ये किसान शासित देश है, किसान प्रदेश देश है। 80% की आबादी किसान की है, मजदूर की है, किसी के बाप की मिरास नहीं है। ये किसानों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। ठीक है सर, मांगे क्या हैं? हमारी मांग है MSP पे कानून बनाया जाए और टेनी को गिरफ्तार किया जाए। हकीकत यह है, टेनी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ साथियों। हकीकत यह है, ये अहंकारी सरकार है, बेईमानी सरकार है। और सबसे बड़ा आज का जो मेरी निगाहों में सियासी आदमी है, ये काला अंग्रेज है। सफेद अंग्रेज को हमारे बुजुर्गों ने भगाया, गर्दनें कट गई साथियों। ये आज उसी बिंदु पर आके खड़े हो गए हैं। सफेद अंग्रेज को हमने भगा दिया है, काला अंग्रेज आ गया है, सियासी आदमी है। इसके 10 गुण है इसके अंदर। नेता कम नेता दूनी धोखेबाज, नेता त्यागबाज, नेता चौका 420, नेता पंजे पुलिस दलाल, नेता जंग छह सबीला, नेता सत्ताधारी, नेता ठेठ कलबाज, नेता नमा खराब, नेता दाइन देश का दुश्मन। आज ये नेता देश का दुश्मन है मेरी निगाहों में। ये बताइए, राकेश टिकैत लखनऊ आए, इससे पहले भी लंबा आंदोलन आप किसानों ने किया। क्या लगता है आज का ये आंदोलन किसी भी तरह का असर डाल पाएगा? बिल्कुल असर डाल पाएगा साथियों। हम क्रांतिकारी लोग बाग हैं। मेरी उम्र 68 साल की है। मैं जाने का नहीं है तो गोली खाऊंगा या जेल जाऊंगा साथियों। ये किसान की किसान। ठीक है सर, ठीक है। आप कहाँ से हो? हम कासम से हैं। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 की उम्र है। सरकार को जब वोट देके चुना था तो क्या उम्मीदें थी, अब क्या लग रहा है? सरकार जब जो भी सरकारें जनता चुनती हैं, ये जनतंत्र का अधिकार लोगों को जो मिला हुआ है संविधान की बदौलत, और संविधान एक हमारी देश को चलाने की एक प्रक्रिया है, हमारी एक नीति है, एक हमारी देश की रस्म है दुनिया को चलने और चलाने की। तो जब संविधान पर जब देश हमारा चलता है और संविधान के लिए ये हमारी चुनाव होता है और चुनाव की प्रक्रिया से हमारी देश की संपदा को चलाया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश की कितनी बुरी हालत हो रही है। अच्छा ये बताइए, आज किसान की बड़ी समस्या क्या है? प्रमुख बड़ी समस्या? प्रमुख समस्या यह, सबसे ज़्यादा भयंकर समस्या तो यह है कि आज हम ये कहते हैं कि MSP पे गारंटी होनी चाहिए और स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है का है उसको लागू करनी चाहिए। और इससे और हमारे देश में जो किसान जिस दौर में तबाह हो रहा है, उस तबाही का मेन कारण है तेल पूंजीपतियों के हवाले। कीटनाशक दवाएं इतनी महंगी हो गई हैं, लागत तो इतनी महंगी हो गई है और आमद इसकी घट गई है। डाई के टाइम पे डाई नहीं मिलती है, यूरिया के टाइम पे यूरिया नहीं मिलती है। यूरिया महंगी मिल रही है। 5 किलो खाए गए। पहले कितने की पहले की सरकारों में कितने की मिलती थी, अब कितने की मिल रही? अरे साहब का पूछो है, दूना कर ज्यादा है, दूना के किराए पड़ रही है। खेत बोना मुश्किल हो रहा है और खेत में डाई की ऐसी एक केमिकल पैदा हो गया है जमीन के अंदर, अगर इसे न डालेंगे तो खेती नहीं होती, पैदा होती। आज कोई भी फसल इतनी लागत बढ़ गई है, दवाई से लेके खाद बीज से लेके और बीज अनाप शनाप दाम बढ़ गए। ठीक है। और जब पैदावार है के आती है तो उसके दाम नहीं मिलते। ठीक है सर। तो ये थे किसान राजधानी लखनऊ में सरकार को उनका आईना दिखाने आए। इनका कहना है कि जो सरकार ने वादा किया उस वादे पर सरकार खरा नहीं उतर पाई। आज भी किसान
राजधानी लखनऊ में इसलिए आए हैं कि उनकी मांगों पर राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार गहन चिंतन और मंथन करें, उनकी समस्याओं का निदान करें, वरना आने वाले लोकसभा चुनाव में ये किसान तैयार है जवाब देने के लिए। देखिए यहाँ कितने बुजुर्ग भी किसान हैं, एक 70 वर्ष के थे जिनसे हमने बात की। चाचा क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मैं भैया अगर गाँव मंगना पर कितनी उम्र होगी आपकी? 70-75 की। पूर्व की सरकारों में और आप आज की सरकार में कितना अंतर दिखा आपको? भैया आज की सरकार तो लूट मारो कर में आई है, जब किसान है तो कोई देखे नहीं ना है, किसान है तो बिल्कुल ही ना देख रही, किसान है तो जो गड्ढा में डाल रहे हैं जी, और खाद तो 250 रुपया को कट्टा, मतलब पहले कितनी मिलती थी? पहले मिलते 160 को 150 रुपया को कट्टा, आज मिल रहा 400 रुपया को कट्टा, और पूंजी पत्थर दिखा लेके बैठे ही मैं, और 400 रुपया को कट्टा दे रहे हैं साथ में, और वो भी दे रहे हैं जिंक भी दे रहे हैं। हाँ जी, जबरदस्ती 350 जबरदस्ती दे रहे हैं। नहीं लेना है फिर भी लो, फिर भी जरूरी एक कट्टे के साथ में एक दे रहे हैं। तो उसके किसी लिए को क्या दो कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सरकार अरे से? सरकार से यही कहना है कि भाई देखो किसान है वो मत करो परेशान। आज मांग तो सरकार से ही करने आए हो आप, आज मांग किससे करने आए हो आप? तो देखिए यहाँ पर किसान है, किससे मांग करने आए हो आज? मांग तो वही है कि जो सरकार है वादा करके मुकर जाती है, इसमें कोई विश्वास तो है नहीं। एमएसपी के लिए वादा किया वो पूरा नहीं किया, और बहुत सी बातें हैं, जैसे डीएपी का टाइम आया तो डीएपी की किल्लत, अब यूरिया का टाइम आ गया तो यूरिया की किल्लत, और उसमें जब 275 का बोरा यूरिया का आ रहा है, 275 में वो 400 रुपये का बोरा दे रहे हैं प्राइवेट में, और उसमें एक लगेज और देते हैं, वो 350 का जिंक बोलते हैं उसे कि ये फायदा करेगा, इसको ले जाओ। वो कट्टा पड़ता है हमको 700-800 रुपये का। पहले कितने का पड़ता था? पहले तो 125 250 मतलब 125 का पड़ता था। तो यहाँ कई गुना जो महंगाई की मार हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा किसानों पर है। कहा था बीजेपी सरकार ने कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन देखने की बात है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो लंबा आंदोलन राकेश टिकैत ने किया, उनके सभी किसान साथियों ने किया, उस पर भी एक वादा केंद्र सरकार द्वारा किया गया था कि चंद समय के अंतराल में उनकी मांगों पर जो एमएसपी है उस पर कार्य किया जाएगा, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हो सकी। अब देखने की बात है आज के आंदोलन के बाद आखिर किस तरह की असर सरकार पर और जो प्रशासन है उस पर पड़ने वाला। सर सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।